देखो, एपिसोड के एंड में जो ब्लास्ट होता है जिसमें चाची मर जाएगी, पर वो ब्लास्ट एक्चुअली में काशी के लिए प्लान किया गया था। मतलब काशी ने घर पे सत्यनारायण की कथा रखी है जिसमें वो आएगी, पर बाय चांस काशी कथा में बैठी होगी तो चाची कुछ लेने जाएगी, जिस चक्कर में चाची बलि का बकरा बन जाएगी। पर बलि का बकरा बनने वाली थी, मतलब बकरी बनने वाली थी काशी। हाँ, फिर अर्जुन ने जो मना रहा था करुण को कि भाई काशी मासी ने तुम्हारे लिए पूजा रखी है, तुम उस पूजा में नहीं चलोगे। फिर वो पूजा में जाते हैं, सारे के सारा परिवार पूजा में पहुंच जाता है। फिर वही एक रात को सीन जो शांति का फोन आता है और वो फोन तकिए के नीचे होता है और काशी फोन को ढूंढ रही होती है। और तीसरा सच में सब लोग पूजा में बैठे, चाची चालू करती है वही। तो ये सब शुक्रवार, मतलब अभी 2-3 दिन लगेंगे इस सस्पेंस को आते आते। बात करते कहानी की। कहानी में अर्जुन पहुंचा था दादी के पास कि दादी, आपको तो ये भी पता था वो मुझसे प्यार करती है, फिर भी आपने मुझे नहीं बताया। हम दोनों, एक बच्चा था वो भी नहीं बताया, क्यों इतनी सब बातें मुझसे छुपाई गई है? वो मतलब तुम्हें ये दिख रहा है कि तुमसे छुपाया गया, पर तुम्हें ये भी एहसास है कि काशवी कितनी दुखी है। जब काशवी तुझसे कुछ छुपाना नहीं चाहती, काशवी ने तो बोला था कि अर्जुन ने जो मुझे धोखा दिया है तो धोखा दिया है, पर मैं उसे अपने इतनी बड़ी खुशखबरी से वंचित नहीं रख सकती हूँ, इसलिए वो सब कुछ भुला के तुम्हारे पास आई थी। पर तुम उस वक्त महिमा के साथ शादी करे थे, महिमा प्रेग्नेंट थी, इसलिए उसने तुझे जरूरी नहीं समझा बताना, और नहीं समझा कि मैं तुम्हारी जिंदगी में इंटरफेयर करूं और कुछ हो, इसके लिए वो चली गई वहां से। 9 महीने बाद जब उसकी डिलीवरी का टाइम आया, उसका बच्चा स्वस्थ पैदा हुआ, पता नहीं क्या हुआ उसके बच्चे को, आधे घंटे के बाद वो मर गया। सोचा तुमने कभी उसके ऊपर क्या बीती हो, कि वो किस दुख से गुजरी थी, कैसे जी रही थी वो, कैसे उस ट्रॉमा से बाहर आई? आज तक वो चीज, वो दिन उसे याद है। ऐसे करके समझाया तब अर्जुन को रिलैक्स हुआ। फिर वो काशी के पास गई। काशी पहले से आदित्य के पास बैठी हुई थी और नर्स को आदित्य ने बोल के रखा था जब काशी आया तो मुझे इशारा कर देना, मैं वॉशरूम जाके आया, क्योंकि ये शांति का कुछ करना, क्योंकि शांति का फोन उसी वक्त रखा था उसने। वॉशरूम गया, वॉशरूम जैसे बोले काशी वॉशरूम जाने वाली थी, नर्स ने देख लिया, बोला डॉक्टर को बोलो आपके शरीर पे खून है। बोला खून मेरा नहीं है, किसी और का, मुझे कुछ नहीं हुआ। बोला आप ठीक नहीं लग रही है मुझे। बोला इस ओके, मैं ठीक हूँ। जैसे अदिति को पता चल गया ये दोनों बातें कर रहे, तो अदिति आके फटाफट बैठ गया और दरवाजा खुला था। फिर काशी ने बोला लाइट क्यों चालू है? बोला लगता है मुझसे ही चालू रह गई होगी, आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगी। बोला उस ओके। काशी वॉशरूम जाके बैठी अदिति के पास, अदिति मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, आज मुझे मेरे दोस्त की जरूरत है, मैं मेरी फीलिंग शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे और अर्जुन के बीच में क्या हुआ, उसको सब कुछ सच पता चल गया, हमारे बच्चे के बारे में, प्यार के बारे में। आज मैं बहुत दुखी हूँ, कोई चाहिए मेरा दोस्त ऐसा जो मुझसे बात करे। अब वो फिलहाल में आदित्य बहुत खुश तो हो रहा था ये सब सुन के। इतने में अर्जुन आ गया, बोला मैं दादी से मिल के आया हूँ अभी, दादी ने मुझे बताया तुम मुझे सब कुछ बताने आई थी, सब कुछ भूल के भी बताने आई थी। उस वक्त मैं महिमा से शादी कर रहा था, तुम्हें कितना दुख हुआ होगा उस दिन। फिर बोला एक बात बताओ काशी, जब हमारा बच्चा अभी तक जिंदा है तो तूने उसे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? बोला मेरे को 5 साल पहले तो पता नहीं था, 5 साल के बाद पता चला जब मैं फरीदाबाद आई हूँ, और जब मुझे पता चला तो मैं कैसे ढूंढती, मुझे ये थोड़ी ना पता कि यही मेरा बेटा है। बोला हमारा एक बेटा है, हम ढूंढेंगे, पर तुझे हिंट कैसे मिली? बोला तुम सिमरन को जानते हो, मिक्की की गर्लफ्रेंड, उसकी जो सास थी वही मेरी डॉक्टर थी जिसने डिलीवरी की थी, और सिमरन ने मरते मरते मुझे ये बताया था कि मेरा बच्चा जिंदा है और किसी मरे हुए के साथ एक्सचेंज किया था मेरी सास ने। बस यही बताया अर्जुन को। अर्जुन खुश होकर दोनों गले मिले। बोला हम ढूंढने के, कुछ भी हो जाए हम हमारे बच्चे को ढूंढ के रहेंगे। फिर काशी उसको बाहर तक छोड़ने गया। आदित्य उठा, साले शांति का तो बाद में करूंगा, इसका पहले कुछ करना होगा, ये बार बार मेरे रोड़े आ रहा है बाहर बाहर, वरना इसको मेरे बेडरूम में आके मेरी बीवी के साथ टचाटची कर रहा है ये इंसान, छोड़ूंगा नहीं इसको। फिर वो घर पहुंचा, उसको हॉस्पिटल जाना था, क्योंकि हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टर ने बोला वैसे ही हमने छुट्टी दी थी कब की, महिमा घर लेके चली गई, क्योंकि रात के सीन में वो उसके पास में बैठा हुआ था तो थोड़ा होश आया। डॉक्टर ने बोला चमत्कार है, अब वो खतरे से भी बाहर है, होश भी आ गया उसको, पर हम रात को रखेंगे, सुबह में डिस्चार्ज करेंगे। तो सुबह वो दादी के पास चला गया था।
फिर आके महिमा को बोलता है तुम हॉस्पिटल छुट्टी लेकर आई, तुम्हें मुझे बताया तक नहीं जरूरी। बोला डॉक्टर ने क्या बोला था, कल सुबह में छुट्टी मिल जाएगी। अब तुम सुबह सुबह हॉस्पिटल से निकल गए, दोपहर को घर पे आ रहे हो, ये पूछ रहे हो कि मैं इसको डिस्चार्ज करा के कैसे ले गई। फिर पीछे से काशी भाई बोला तुम तो इसी के साथ बिजी होंगे, कहाँ गए होंगे। फिर सब लोग आए, वहां पे जमा हो गए। बोला कि मैं सत्यनारायण की कथा के लिए सबको इन्वाइट करने आई हूँ, तो प्लीज आप सब लोग सत्यनारायण की कथा में आ जाना। इससे पहले काशी मंदिर गई थी, रात को भगवान की पूजा करी, तब जाके करुण को होश आया था। फिर सुबह में वापस पूजा करने गई कि मेरा बच्चा मुझे मिल जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। जब अर्जुन उसके घर से निकला था तब की बात है। तब पंडित जी ने बोला घर में कुछ पूजा करवा दो, पाठ पूजा कराओ, ताकि सारे दुख भगवान हर लेगा, आपके मुसीबतें चली जाएंगी। तो वही नील काशी घर पहुंची और एपिसोड फिलहाल में वहां पे खत्म हुआ। करुण ने मना कर दिया। महिमा ने बोला इसकी शांति ही ये बताती है कि ये तुम्हारी आरती में इंटरेस्टेड नहीं है पूजा में आने के लिए। बाकी सब लोगों ने बोला हम आएंगे। फिर काशी वहां से गई। अर्जुन ने बोला मैं लेके आऊंगा, आएगा। बोला प्रॉमिस तुम लेके आओगे? बोला हाँ प्रॉमिस, मैं उसे लेकर आऊंगा। और वही शांति वापस बैठी होती है, पुलिस रेड मारती है कि ये पुलिस की रेड है, दरवाजा खोलो। शांति घबरा जाती है, बोला इतनी देर क्यों लग रही है दरवाजा खोलने में। अब शांति पता नहीं क्या कदम उठाएगी, आई डोंट नो। तो देखते आगे होता क्या है। जय हिंद।